Vande Mataram bachcho. Students, in the last lecture we finished future continuous tense, and now we are going to start future perfect tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम फिनिश कर चुके हैं एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर टेंस की शुरुआत से ही मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस में अगर हमें हिंदी में पहचान करनी है तो कौन से शब्द आते हैं, जिनको मैंने आज भी फिर से लिखा है, गा, गी, गे. फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा काम होगा, हम वहाँ जाएंगे, वो वहाँ से आएंगे, ठीक है, हम ये काम करेंगे, ठीक है. फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो होने वाला है, और कंटिन्यूस में वो काम वहाँ चल रहा होगा, वे वहाँ जा रहे होंगे, मतलब कंटिन्यू भी है और इन फ्यूचर भी है, ठीक है. इन फ्यूचर में वो होने वाला है, कंटिन्यू, ये भी हमने देखा. और आज है परफेक्ट. तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई वे वहाँ से जा चुके होंगे, मतलब घटना फ्यूचर में होने वाली है लेकिन वो परफेक्ट है, ठीक है. मतलब इन फ्यूचर वो परफेक्टली जो सिचुएशन है, जो भी एक्टिविटी है वो होने वाली है, वो हो चुकी होगी, लाइक दिस, ठीक है. मोस्टली ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका ग्रामेटिकली हमको सीखना है, इसलिए हम करेंगे, बट हमारी जो रेगुलर रूटीन है, स्पीकिंग है, इसमें इसका बहुत कम यूज़ होता है. भाई हम डायरेक्ट फ्यूचर टेंस कैसा होगा वैसा करेंगे, ऐसा हो चुका होगा, वहाँ वे जा चुके होंगे, हम वे ये काम कर चुके होंगे, ठीक है. ये सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं बट बहुत रेयरली, कम, ठीक है. लेकिन हमें सीखना तो सारा है, टेंस हमें सारे आने चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसे भी अच्छे से करेंगे. आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है. और बाकी के टेंस आपने आगे किए हैं, इसलिए इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी. इसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ ये नया वाला जो फ्यूचर परफेक्ट है इसको हम सीखेंगे. तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसकी फ्यूचर टेंस के आपको पता है कि शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परफेक्ट है इसलिए हैव का इस्तेमाल इसमें होगा. याद रखिएगा कि भाई इसमें हैव क्यों है, क्योंकि ये फ्यूचर तो है पर कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए शैल विल के साथ हैव भी आएगी. क्लियर हुआ? ओके, देखते हैं. और आपको पता है कि भाई जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. फिर हमने वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया है और पास्ट परफेक्ट में भी किया. आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि उसमें हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम, थर्ड फॉर्म का. जैसे कोई भी कंटिन्यूअस हो तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वैसे ही परफेक्ट हो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखते हैं अफर्मेटिव, सकारात्मक. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. देखते हैं पहला सेंटेंस, वे वह स्थान छोड़ चुके होंगे, मतलब घटना होने वाली तो फ्यूचर में है पर ऐसा हो चुका होगा. हम कहते हैं कि भाई हाँ ऐसा हम वहाँ जाएंगे ना, तब तक तो वो लोग वहाँ से जा चुके होंगे. वे वह स्थान छोड़ चुके होंगे मतलब भविष्य में, भविष्य में हम वहाँ जाएंगे, तब तक भविष्य में हमारे जाने से पहले वो ये काम कर चुके होंगे, मतलब होने वाला तो भविष्य में, पर जब ये घटना होगी उससे पहले वो घटना हो चुकी होगी, परफेक्ट हो गया होगा, लाइक दिस, ठीक है. अब इसको देखते हैं कैसा होगा. वे वो स्थान छोड़ चुके होंगे. वे मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है. तो उसके लिए आएगा दे के साथ मैंने आपको कहा है कि भाई क्या आता है, विल, ठीक है. परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए विल हैव आएगा. दे विल हैव. अब हाँ, छोड़ चुका होना या फिर मतलब जिसको हम कहते हैं कि भाई जा चुके होंगे, लाइक दिस, ठीक है. तो दे विल हैव. ओके, अब हम इसके लिए ये भी लेते हैं कि भाई जा चुका होगा, ऐसा तो नहीं लिखा है, छोड़ चुके होंगे तो लेफ्ट, ठीक है. लीव का लेफ्ट, वो उस जगह से चला गया, लीव दैट प्लेस, तो उसका थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे लीव का लेफ्ट, ठीक है. दे विल हैव लेफ्ट वह स्थान, तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट हमारा, दैट प्लेस. दे विल हैव लेफ्ट दैट प्लेस. ओके, ये समझ में आया. दूसरा देखते हैं, रोहन उनके साथ जा चुका होगा इन फ्यूचर, कि भाई हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो रोहन उनके साथ जा चुका होगा, ऐसी ये घटना फ्यूचर में होगी, लाइक दिस. तो रोहन का रोहन ही आएगा, हमारा सब्जेक्ट रोहन है, रोहन. अब रोहन है तो उसके साथ विल आएगा. मैंने आपको कहा है ना कि आई और वी
के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आई और वी होने के बावजूद विल का इस्तेमाल होता है? तो अगर कुछ प्रॉमिस करते हैं हम, अगर हम किसी बात का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, अगर हम किसी कार्य के लिए डिटर्मिनेट है, पक्का इरादा है, ठीक है, अगर कुछ किसी को थ्रेटन कर रहे, डरा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आई और वी भले हमारा सब्जेक्ट है लेकिन उनके साथ फिर भी विल आता है। ठीक है, ये एक बार और रिवाइज करवा दिया मैंने। देखते हैं, रोहन विल हैव, क्या है? जा चुका होगा, तो जाना, जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। रोहन विल हैव गॉन उनके साथ, तो विथ देम। ठीक है, रोहन हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, गॉन हमारे मेन वर्ब है और देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें ये हमें याद रखनी होती है, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। तीसरा है, रतन और राजीव नृत्य सीख चुके होंगे। ये दोनों नृत्य सीख चुके होंगे, तो इसको कैसे करेंगे? रतन एंड राजीव, रतन एंड राजीव विल हैव, ओके। ये इतना हमारा मेन वर्ब क्या है हमारी इसमें? सीखना। तो सीखने के लिए हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। ठीक है, विल हैव लर्नड। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? डांस, तो लर्न द, इसमें छोटी सी यहाँ पे मुझे साफ करके लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, तो बाद में आपको दिक्कत ना हो। छोटी छोटी राइटिंग में लिख देती हूँ। विल हैव लर्नड द डांस। क्लियर? ओके। रतन एंड राजीव विल हैव लर्न द डांस। रतन और राजीव नृत्य सीख चुके होंगे। बच्चों, इसमें एक चीज ये है कि ये बाकी सब तो आपको तो पता हो गया है, अब तक हमने इतने सारे टेंसेस किए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, पहचान सकते हो आप सब। बस आपको दिक्कत कहाँ है? आपको कोई भी टेंस हो, आपको जो मेन वर्ब होती है ना, उनके फॉर्म याद करने पड़ेंगे। मेन वर्ब याद करनी पड़ेगी कि भाई इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। क्लियर है? और ये वर्ब फॉर्म्स आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम देखेंगे, अगर हमें इसके अलावा कभी अगर एक्स्ट्रा हम करेंगे तो उसमें हम वो भी करेंगे। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स भी करेंगे। एक्चुअली जो हमने पहले लेक्चर लिए थे बिफोर वैकेशन, उसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन वगैरह किया है। ठीक है, तो आप वो ओल्ड वीडियोस भी देखिएगा। ओके, देखते हैं। अब ये तो हुए हमारे अफर्मेटिव, अब है निगेटिव। निगेटिव और अफर्मेटिव में क्या चेंजेस है आपको हर बार मैंने बताया है। बस दोनों में क्या चेंज होता है, इसमें और इसमें। तो इसमें बस ये नॉट जुड़ जाता है। ठीक है, बाकी देख लीजिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शैल, विल, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, बस इतना याद रखना कि यहाँ पे शैल, विल, शैल और हैव साथ में है। यहाँ पे शैल, विल और हैव के बीच में नॉट डालना है। ठीक है, विल, शैल, विल, हैव के बाद नहीं, पर इन दोनों के बीच में। एक चीज याद रखनी है। देखते हैं, तुम उस वक्त तक काम नहीं कर चुके होंगे, कि भाई हम वहां आएंगे ना, तब तक तुम काम नहीं कर चुके होंगे। भविष्य में जब हम वहां पे आएंगे तो तुम्हारा काम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो कैसे आएगा? तुम मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू के साथ आपका आएगा विल, यू विल। अब उसके बाद निगेटिव है ना, नहीं, तो नॉट आया, यू विल नॉट हैव। ओके, यू विल नॉट हैव। अब हमारी मेन वर्ब क्या है? करना। ठीक है, काम करना। तो आप इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यू विल, तुम उस वक्त तक काम नहीं कर चुके होंगे, तो यू विल नॉट हैव, हाँ, कंप्लीटेड। या फिर यहाँ पे आप डन भी ले सकते हो। ठीक है, यू विल नॉट हैव डन द वर्क, दोनों चलेंगे। यू विल नॉट हैव, छोटी सी जगह है इसलिए आप इसका इस्तेमाल, यू विल नॉट हैव डन द वर्क टिल दैट टाइम।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना भाई उस वक्त तक, तो टिल दैट टाइम, ठीक है। यू तुम हमारा आया सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आई विल, नेगेटिव है इसलिए नॉट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है, दोनों के बीच में हमने नॉट डाला है। अब हमारा मेन वर्ब है करना, तो डन, क्या काम, द वर्क, ऑब्जेक्ट हमारे आई कब तक, उस समय तक, ठीक है। अदर सब्जेक्ट अदर वर्ड्स हमारे क्लियर है। आपको एक एक शब्द समझना होता है कि भाई ये यहाँ से ये यहाँ कैसे आया, ठीक है, इसको ऐसा ही क्यों लिखा। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आती है तो टेंस समझ में आता है। दिक्कत कहाँ होती है, हमें कब पता ही नहीं चलता कभी ये कहाँ से आ गया, ये नॉट बीच में कहाँ से आ गया, ये डन कहाँ से आ गया, ठीक है, और ये ऐसा क्यों लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें इसलिए हम क्लियर करते हैं। देखते हैं दूसरा, मीनल अपना प्रोजेक्ट नहीं बना चुकी होगी, ठीक है, बना चुकी होगी क्या, नहीं, कि भाई प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम आएगा तब तक मीनल अपना प्रोजेक्ट नहीं बना चुकी होगी। भविष्य में प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम आएगा तब तक वो नहीं कर चुकी होगी, ठीक है, भविष्य है लेकिन परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब सब्जेक्ट है हमारी मीनल, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी विल, नेगेटिव है तो नॉट, हैव, मीनल विल नॉट हैव। अब बना चुकना क्या, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हमारी मेन वर्ब क्या है, बनाना, ठीक है, बनाते हैं ना, तो वो, तो मीनल विल नॉट हैव, तो इसके लिए हम कंप्लीटेड ले लेंगे, मीनल विल नॉट हैव कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट करना, बना लेना, तो उसका थर्ड फॉर्म हुआ कंप्लीटेड, मीनल विल नॉट हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ देखिए अपना मतलब मीनल का उसका, तो हम हर लेंगे ना, हर प्रोजेक्ट, ठीक है, मीनल अपना प्रोजेक्ट नहीं बना चुकी होगी, मीनल विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। ओके, आगे देखते हैं, राहुल वहां नहीं जा चुका होगा, ठीक है भाई, हम पहुंच जाएंगे लेकिन तब तक राहुल वहां नहीं जा चुका होगा, ऐसे अर्थ में। सब्जेक्ट है हमारा राहुल, उसके साथ आएगा विल, नेगेटिव है तो नॉट, हैव, ठीक है, राहुल विल नॉट हैव। अब मेन वर्ब क्या है हमारी, जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, राहुल विल नॉट हैव गॉन। अब वहां, देयर ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, राहुल विल नॉट हैव गॉन देयर, राहुल वहां नहीं जा चुका होगा। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको ये दोनों टाइप के सेंटेंस जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि भाई शैल विल हैव फ्यूचर टेंस, इसलिए शैल विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ परफेक्ट इसलिए हैव भी आया, और यहाँ पे परफेक्ट इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। बाकी हमारा सेम स्ट्रक्चर होता है। तो ये दोनों टाइप के सेंटेंस आप अच्छे से करिए। एक्सरसाइज में मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, जरा उनको देख लेते हैं। पहला है दे, खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह बड़ी लिखी है क्योंकि शैल विल के में से जो भी सेंटेंस का कोडिंग है वो, और उसके साथ हैव भी आपको लिखनी है, और यहाँ पे मेन वर्ब की फॉर्म लिखनी है आपको थर्ड, और ये है देयर, मतलब दे वे वहाँ जा चुके होंगे, ठीक है, ये सेंटेंस। गो है आपकी मेन वर्ब फर्स्ट में। सेकंड शी, खाली जगह, हिम, मेन वर्ब है मिट, मिलना, ठीक है, वे मिल चुकी, वह उससे मिल चुकी होगी, लाइक दिस। थर्ड ही, खाली जगह, द वर्क, मेन वर्ब है डू, वह काम कर चुका होगा। चौथा है दे, खाली जगह, नॉट, खाली जगह, द फूड, ठीक है, मेन वर्ब है इट, खाना, ठीक है, वे अपना खाना नहीं खा चुके होंगे, नॉट दिया है इसमें, नेगेटिव का है, ठीक है। पांचवा ही, खाली जगह, नॉट, खाली जगह, दो दी है, टू द विलेज, मेन वर्ब है रिच, रिच मतलब पहुंचना, वे अपने गांव, वह अपने गांव नहीं पहुंच चुका होगा, ठीक है। ये पांचों सेंटेंस आप करिए अच्छे से। फिर अगले लेक्चर में हम इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। तब तक वंदे मातरम।